महाभारत हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत भगवत गीता केवल हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसके वचनों का स्मरण करके प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन इसमें न किया गया हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक एवं तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन समाधान सहित मिलता है। आज हम वर्तमान युग के बारे में महाभारत के एक प्रसंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कलयुग के 5 लक्षण। नंबर 1, युधिष्ठिर भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नजर अचानक एक हाथी पे पड़ती है। युधिष्ठिर देखते हैं कि उस हाथी के 2 सूंड होते हैं, जिसे देख युधिष्ठिर चौंक जाते हैं और वे आकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को वो वाक्य सुनाते हैं। जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो हमेशा प्रजा और अन्य लोगों का दोनों ओर से शोषण करेंगे। इन लोगों के 2 पहलू होंगे, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पहले तो ये लोग अन्य लोगों से मीठी मीठी बातें कर उन लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे और उन लोगों से मतलब निकल जाने के उपरांत मुंह फेर लेंगे। नंबर 2, युधिष्ठिर के प्रश्न के उपरांत अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो देखा वो इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित था। मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेदों की रुजाई लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मरे हुए जीव का मांस खा रहा होता है। जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो वेद ज्ञानी, विद्वान, धनी तथा शास्त्रों के ज्ञाता कहलाएंगे। ये लोग ज्ञान धर्म की चर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु इनके स्वयं के अंदर सच्चे ज्ञान का अभाव होगा। ये लोग आचरण से महापापी, अज्ञानी, दुष्ट और क्रूर अन्यायी होंगे। हे अर्जुन, ऐसे ही लोगों से कलयुग भरा रहेगा। ज्ञानी पंडितों की संख्या इस युग में बहुत कम या ना के समान रहेगी। तीसरा, अर्जुन के बाद भीम कहते हैं कि मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही होती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों पर इतनी अधिक ममता की भावना रखेंगे कि वह बालक इसकी ममता की भावना में उलझा रहेगा और धर्म कर्म के महत्व को समझ न पाएगा। वह माया में इतना ज्यादा उलझ जाएगा कि उसे अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। चौथा, भीम के बाद सहदेव अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने देखा एक जगह में एक भरे हुए कुएं के बीच एक कुआं बिल्कुल सूखा होता है, परंतु ऐसा कैसा संभव है प्रभु। जवाब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य इतना ज्यादा स्वार्थी, मतलबी हो जाएगा कि उसे किसी का दुख, दर्द, पीड़ा नजर नहीं आएगी। ये लोग अपने छोटे छोटे शौक, मौज मस्ती, मदिरा, मांस, भ्रमण को पूरा करने के लिए बेशुमार धन लुटाएंगे, परंतु जब बात किसी गरीब की सहायता की होगी या किसी की भूख मिटाने की होगी तो ये दबे पांव निकलने में ही अपनी होशियारी समझेंगे। कलयुग का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही लोगों में अपनों के प्रति कर्तव्य, प्रेम, दया, करुणा की भावना खत्म होती जाएगी। अच्छा, सबके प्रश्नों और उनके जवाब के बाद आखिर में नकुल कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ा सा पत्र पर्वत से लुढ़कता हुआ चल रहा था। वह पत्र बड़े बड़े पत्थरों एवं वृक्षों के टकराने पर भी नहीं रुका, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे के सामने आने पर वो पत्थर रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिरेगा कि उनका जीवन पतित होने लगेगा और ये पतित जीवन न तो धनी की शिलाओं से रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से झुकेगा, परंतु जब मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर हरि नाम के पौधे का अनुसरण करने लगेगा तो उसका जीवन पतित होने से बच जाएगा और हरि नाम से उनका शांत मन अपार संतुष्टि प्राप्त करेगा। पांडवों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बताए गए कलयुग के लक्षणों को भावी समय में ही देखा जा रहा है, जबकि अभी तो सिर्फ कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग अभी से हम पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कि हम अपनी मानवता को भूल बैठे हैं। कलयुग के इस प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने मन में हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा व अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम कठिनाइयों भरे कलयुग की भवसागर को पार कर सकें। दोस्तों, ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।